सो हेलो दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिकल टूल्स में एक ये भी टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री जो आगे फ्रिक्वेंटली यूज होता है चैप्टर्स में। तो ये चीज़ आपको जानना होगा, तभी तो आगे आप सवाल कर पाएंगे। हो सकता है कहीं पे किसी का वैल्यू पूछ ले, साइन 90, साइन 120, साइन 150, है ना, कॉस 53 डिग्री, ये सब बच्चों पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो इनका आंसर कैसे निकालना है, तो उसके लिए हमें ट्रिगोनोमेट्री जानना जरूरी है। और ये टॉपिक हो जाएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री ही हमें जानकारी रखना होता है। मैथ्स में तो आप बहुत हाई लेवल का पढ़ेंगे, बट हमें यहाँ पे बेसिक ही पढ़ना है। ठीक है, और उससे हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर फिजिक्स। ओके, तो हम लोग उस मैथ्स का सहारा लेते हैं बच्चों, पूरा नहीं पढ़ना होता है मैथ्स। ठीक है, तो आज जो लगता है मैथ्स का लेक्चर होने वाला है, तो चलिए आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी होगा बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, तो पहले तो इसको मैं देख लेते हैं। जैसे ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको मैं बता दूँ ना, तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री होते हैं इसमें टी ट्री 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 टी है ना, ट्राई गनो, मतलब 3 एंगल्स का मेजरमेंट होता है। 3 एंगल्स का इसमें मेजरमेंट होता है। मेट्री मतलब मेजरमेंट। इसमें 3 एंगल्स का बच्चों मेजरमेंट होता है। आप देखे होंगे ट्रिगोनोमेट्री में जो भी चीज़ यूज होते हैं, मल्टीपल चीज़ यूज होते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं बच्चों। 3 साइड्स होता है ट्रायंगल में, और उसी का हमेशा यूज करते हैं बच्चों। तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री उसी पे बेस्ड होता है, और ज़्यादा हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं उसी के बारे में और आगे चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो क्या बोला जा रहा है, डिफिनेशन ऑफ एंड राइट एंगल ट्रायंगल बेसिक्स। वही है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड सारी चीज़ें होती है। एंगल का मेजरमेंट करना है तो डिफाइन एंगल्स ऑफ बोथ डिग्री इन रेडियंस। बिल्कुल, देखिए एंगल को 2 चीज़ों में डिफाइन किया जा सकता है। एक होता है एंगल जो कि डिग्री में होता है, जिसमें 90 डिग्री लिख दिया, और एक होता है रेडियन। देखिए, तो ऐसे में अगर आपको बता दूं, जैसे 180 डिग्री जो होता है ना बच्चों, 180 डिग्री इसको बोलते हैं पाई रेडियन, RAD भी लिख सकते हैं। ये बच्चों याद रखिएगा, 180 डिग्री को ही पाई रेडियन बोल दिया जाता है। तो ये देखिए 180 को पाई रेडियन, तो ये 360 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 होता है ना, तो 360 का हो जाएगा 2 पाई रेडियन, है ना। 2 से गुना कर दिया इसमें, तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे। अगर 180 को मैंने 90 कर दिया, आधा कर दिया, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन, है ना। आधा कर दिया तो इधर भी आधा हो जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों होता है, 180 को याद रखिएगा पाई रेडियन बोलते हैं, और उसी से 90 का निकाल लीजिए, 45 का निकाल लीजिए, है ना, उसको आधा आधा करके निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा। और किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं। जैसे 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन, समझे बच्चों। तो 1 डिग्री में इतना हो जाएगा। तो अगर आपको कितना भी डिग्री निकालना हो, जैसे मान लेते हैं कि 30 डिग्री में, तो यहाँ 30 लिख देंगे और यहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है यार। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको, ये ध्यान में रखिएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स बताया जा रहा है। ठीक है, एंड साइड्स, आइडेंटिफाई द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस होता है अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और रिलेटिव टू अ गिवन एंगल। देखिए, जो हम पढ़ते हैं ना बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल, उसी के बारे में बता रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आई थिंक आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ये बच्चों हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं ए बी और सी है, ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। ठीक है, तो इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ए से बोल देता हूँ, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं पी से, और इसको बेस बोलते हैं बी से। ठीक है, ये आई थिंक बी बी दोनों सेम हो गया, तो इसको बोल देते हैं बी डैश। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। ओके तो यहाँ पे अगर थीटा को देखें ना बच्चों, तो यहाँ पे साइन थीटा जो लिया जाता है, जो साइन ऑफ थीटा लिया जाता है, साइन ऑफ थीटा याद रखिएगा। साइन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब थीटा के सामने वाला एंगल, ये वाला, अपॉन बेस। थीटा इधर होगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाली, थीटा के सामने वाला एंगल। साइन थीटा में थीटा के सामने वाला एंगल क्या है, परपेंडिकुलर, और नीचे हाइपोटेनस लिखेंगे, एच लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं बच्चों। थीटा ये है ना, तो थीटा के सामने वाला एंगल ये और हाइपोटेनस ये, ठीक है। उसी तरीके से कॉस ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, उसी तरीके से कॉस ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ये लिखते हैं थीटा के बगल वाला एंगल और थीटा के बगल वाला साइड। थीटा के सामने वाला साइड तो पी था, बगल वाला क्या है, ये है। बगल वाला ये भी है, लेकिन ये हमेशा बेस में आता है, या ये हमेशा नीचे आता है, डिनोमिनेटर में आता है बच्चों, ठीक है ना। बटा लिखते हैं तो एच हमेशा नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं आता है साइन और कॉस में, ठीक है। तो थीटा के बगल वाला साइड क्या है, बेस है। हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आए समझ में, ऐसे करते हैं। और अगर ये दोनों आपको पता है तो सब कुछ निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है आपको पता होगा, इन दोनों से हम लोग टेन थीटा को भी निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। इन दोनों से हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए, टेन ऑफ थीटा क्या होता है, टेन ऑफ थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसको अपन इसको कर देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो निकल जाएगा टेन थीटा, है ना। वैसे ही करते हैं बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो ये जो हमने लिखा साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब यहाँ पे भर देते हैं, लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि साइन, अच्छा पूरा नाम साइन होता है तो साइन ऑफ थीटा, जैसे साइन ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा करके लिख सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, यही तो होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे है क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ ना, तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा, कि फिर नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा बच्चों। समझ में आ गया, आया समझ में बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा आपको। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। आगे और देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल रेशियोज। रेसिप्रोकल मतलब कि इसी का उल्टा, साइन टेन कॉस का उल्टा। कॉसेक, कॉसेक मतलब होता है वन अपॉन साइन, याद रखिए बच्चों, साइन थीटा। सेकेंड, सेकेंड मतलब होता है वन अपॉन कॉस ऑफ थीटा। कॉट मतलब होता है वन अपॉन टेन ऑफ थीटा। सब वन अपॉन में आ जाता है, ठीक है, वन अपॉन में आ जाता है बच्चों, ठीक है। वन अपॉन में आता है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपने अगर देखा हो कि साइन ऑफ थीटा क्या रहा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वन अपॉन साइन थीटा कर देंगे तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस एच अपॉन परपेंडिकुलर पी, ऐसे लिख देंगे। और कॉस ऑफ थीटा को वन अपॉन कॉस ऑफ थीटा कर दिया, तो ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे चला जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, सिंपल। वन अपॉन टेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आया समझ में बच्चों, इतना आसान है यार, इतना आसान है, आप लोग कर सकते हो, कोई इसमें हार्ड नहीं है। बस रेसिप्रोकल में तो सब, बस साइन और कॉस को ध्यान रखिएगा, उसके बाद आराम से हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आराम से हो जाएगा। और साइन कॉस कैसे लेना है, थीटा के सामने वाला और कॉस में थीटा के बगल वाला, ये बेस, ठीक है बच्चों, ऐसा। और ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस तो दोनों में नीचे ही आ रहा है, यहाँ पे हाइपोटेनस है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, ये काफ़ी इजी था, आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, तो एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। काफ़ी आसान सा सवाल आपको पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल माना है, वन एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, हाइपोटेनस इज 10, देखिए सब कुछ तो दिया हुआ है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो भाई साहब, ये हो जाएगा ए बी सी। कह रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 45 डिग्री है, ये वाली मान लेते हैं 45। राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा, ये 90 होता है, बाकी दोनों कुछ भी हो सकता है, बट एक एंगल, राइट एंगल बोले ना, राइट, तो एक राइट एंगल होगा, ठीक है। और हाइपोटेनस उसका 10 है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। अच्छा, इन दोनों का हमें ए बी क्या होगा और बी सी क्या होगा, हमें ये बताना है बच्चों, ठीक है। ए बी और बी सी क्या होगा, तो बता सकते हैं हम लोग। देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे साइन 45 क्या होगा, साइन ऑफ 45 डिग्री बच्चों, साइन 45 मतलब मैंने बताया अभी, इसके इस थीटा जो है इसके सामने वाला आता है ना, तो सामने वाला क्या है बच्चों, ए बी ही तो है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस 10।
कॉस ऑफ 45 क्या होगा, बगल वाला मतलब कि BC अपॉन 10, ठीक है। और साइन 45 क्या होता है बच्चों, साइन 45 लिख लीजिए यहाँ पे, क्या होता है साइन 45, 1/√2 होता है बच्चों। मैं आगे बताने वाला हूँ इसके बारे में, आपको पता होगा आई थिंक। और कॉस ऑफ 45 भी 1/√2 ही होता है, ठीक है। इसका हम लोग प्रूफ भी करते हैं 10th क्लास में, बहुत सारी चीज़ करते हैं और आसानी से प्रूफ कर सकते हैं बच्चों। क्या करते हैं कि ये वाली चीज़ है ना, इसको धीरे धीरे हम धीरे धीरे ऐसे नीचे नीचे जाकर ऐसे सटा देते हैं, तो उससे हमारा प्रूफ भी आ जाता है। 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, 0 डिग्री का, सब कुछ आ जाता है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग। इसको प्रूव करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं ना। पाइथागोरस में क्या बोलता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, वैसे भी करके आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रूफ कर सकते हैं बच्चों, आ जाता है ये दोनों, ठीक है। अभी आपको उतना प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो इन दोनों में अगर मैं देखूं तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 10/√2। यहाँ से ये भी क्या, BC क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 10/√2। दोनों तो आ गया है, 10/√2 ही तो आएगा बच्चों, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। हम समझ गए कि AB और BC क्या आएगा, और यही समझिए ना, ये दोनों बराबर ही होगा क्योंकि ये 90 है और ये 45। तो बच्चों ये कितना होगा, 180 माइनस ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस 90 प्लस 45, इन दोनों को घटा देंगे। बच्चों आपको पता होगा कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसका इसका इसका, तीनों का सम 180। उसमें से ये दोनों घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे जोड़ के, तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये ओवरऑल फिर से 45 डिग्री ही आ जाएगा, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो ये एंगल सेम हो गया, तो एंगल के सामने वाला भी साइड सेम हो जाएगा, ये और ये साइड सेम हो जाएगा, मतलब AB और BC सेम हो जाएगा बच्चों। क्योंकि अगर एंगल सेम हो जाए ना, तो इनका साइड्स भी, इसके सामने वाला साइड ये, इसके सामने वाला साइड ये, तो ये दोनों साइड भी बराबर हो जाते हैं। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में बच्चों, आसान ही है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं और चीज़ आपको समझाते हैं। जैसे स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज में देख लेते हैं, स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज। ओके, मच्छर था बच्चों। स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, जो कि अभी आपको मैंने बताया कि 45 डिग्री कैसे होता है, तो आपने बच्चों क्लास 10th में तो बेसिक पढ़ा ही होगा, बेसिक पढ़ा ही होगा। क्या पढ़ा होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि 0 डिग्री का क्या होता है, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन कॉस 0 1 और टेन 0 मतलब ये पढ़ा होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री पढ़ा होगा आपने बच्चों। नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज होता है ना बच्चों, थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, हाफ, कॉस ऑफ 30 डिग्री √3/2, टेन ऑफ 30 डिग्री 1/√3। 45 में तो ये दोनों सेम ही होता है, 1/√2 आ जाता है, 1/√2 आ जाता है, और टेन 45 1 होता है। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, और टेन 60 √3। उसी तरह से 90 डिग्री का 1 होता है, साइन 91 और कॉस 90 0 हो जाता है, और ये फिर अनडिफाइंड हो जाता है। ये चीज़ें आपने पढ़ा होगा पहले, मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा बच्चों, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे क्लास 11th में बच्चों ये तो यूज होगा ही, ये चीज़ें, ये एंगल तो यूज होंगे ही सारे। बट इसके साथ भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या आंसर दीजिएगा, साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप आंसर नहीं दे पाइएगा बच्चों, क्योंकि आपने 98 तक ही पढ़ा है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे करना है इसमें, अगर आगे और वैल्यूज़ पूछ लिया जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखिए आपको मैं बताता हूँ। मैंने अभी बोला कि 120 डिग्री का कोई पूछ ले, 150 डिग्री का कोई पूछ ले, क्या होगा साइन ऑफ 150 डिग्री, कॉस ऑफ 150 डिग्री, तो आप नहीं बता पाइएगा। इसके पीछे का मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, वो क्या है, वो ये है, ये देखिए। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखिएगा ये जो मैं बता रहा हूँ। ऐड मतलब ए, ऐड शुगर मतलब साइन एस टू कॉफ़ी, ऐसे याद रखिएगा। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब कि ए का मतलब ऑल हो गया, और यहाँ पे साइन आ जाएगा, एस का मतलब साइन और कोसेक इसके अपोजिट वाला, टी का मतलब टेन और कॉट इसके अपोजिट वाला, सी का मतलब कोसेक
और सेक इसके अपोजिट वाला। देखिए बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरीक़ा से ये याद रखिएगा। ये इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें सारे लोग पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव होता है, और लास्ट क्वाड्रेंट में कोसेक सेक पॉजिटिव होता है। आई थिंक क्लियर होगा आपको बच्चों। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें बस साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कोसेक सेक पॉजिटिव होता है। ये कैसे होता है? देखिए, ये जो आप घूम रहे हैं ना यहाँ से ऐसे करके, ये 90 डिग्री तक आ गया, 90 डिग्री ये हो गया। फिर यहाँ से यहाँ घूमे तो ये हो गया 180 डिग्री। फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक घूमा तो ये 270 डिग्री हो गया। और फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आ गया तो ये 360 डिग्री हो गया। 90 90 90 4 बार जोड़ेंगे तो 360 ही तो आएगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। काफ़ी इजी है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें ना तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे इसके और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने जो अभी तक पढ़ा ना कि साइन 0, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो आपने जितना भी एंगल पढ़ा वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था क्योंकि 90 तक यहीं तक आता है। ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ पे सारा पॉजिटिव ही था ना बच्चों, मतलब ना मैंने ऑल पॉजिटिव होता है इसमें। तो आपने ये जो भी पढ़ा था इसमें देखिए सारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था, कोई नेगेटिव वैल्यू आया नहीं, आया, सारा पॉजिटिव वैल्यू आया। ठीक है, तो इसी कारण आया क्योंकि इसमें सारा एंगल पॉजिटिव होते हैं, सारा एंगल का वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। लेकिन बच्चों इसमें इसके अलावा जो आएगा वो नेगेटिव होगा। साइन और कोसेक के अलावा जो भी आएगा, टेन उन आ गया इसमें तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। इसमें टेन कोट के अलावा जो भी आएगा साइन कोसेक उस नेगेटिव हो जाएगा। कोसेक सेक को छोड़ के फोर्थ क्वाड्रेंट में सारा नेगेटिव होता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि कोई एंगल फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है? इसलिए पता चलेगा क्योंकि ये 90 है। देखिए ये 90 डिग्री है आपका, ये आपका 0 डिग्री है, ये इधर आएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 डिग्री। अरे समझ में बच्चों? आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 90 डिग्री है, ये इधर जाएंगे तो 180, तो 180 और 90 के बीच में जो आएगा वो सेकंड में हो जाएगा। 180 और 270 के बीच में जो आएगा वो थर्ड में हो जाएगा। और ये मतलब 270 से ऊपर जो भी आएगा वो 360 और इसके बीच में हो जाएगा, है ना, 360 और इसके बीच में हो जाएगा। यहाँ पे 360 डिग्री भी लिख देता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। तो ऐसे करके होता है। तो आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा होगा, इन दोनों के सेकंड में, इन दोनों के बीच में एंगल थर्ड में, इन दोनों के बीच में एंगल वो फोर्थ में। ठीक है, और आगे देखते हैं और आगे क्या होता है। जैसे मैंने आपको 120 डिग्री के लिए बताया, तो आपको अगर आपको पूछ लूँ कि साइन ऑफ 120 डिग्री बताओ तो ये क्या होगा बच्चों, क्या होगा ये? तो 120 क्या है? 90 से बड़ा है। ठीक है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो सोचिए आप, 90 से बड़ा 180 से छोटा, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड में क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉपी। शुगर मतलब साइन और कोसेक उसमें पॉजिटिव होता है, तो साइन है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। हमें ये पता चल गया कि वैल्यू पॉजिटिव आएगा बच्चों। ठीक है, अब कर लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस और क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री। 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120 ही तो हो जाएगा बच्चों। ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसके। तो अगर मैंने ऐसे लिख लिया ना, हमें पता है कि साइन तो इसमें पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो आएगा। ठीक है, तो अगर साइन 90 प्लस 30 डिग्री है, मतलब कि 90 में हम 30 को ऐड कर रहे हैं, मतलब कि एंगल कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसे करके आएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे करके कोई एंगल यहाँ पे आएगा। ओके, तो अगर मैं इसके आगे और बताऊँ तो साइन, अगर साइन 90 प्लस समथिंग हो रहा है ना बच्चों, तो उसमें ये चेंज हो जाता है, साइन का एंगल चेंज हो जाता है, किस में आ जाता है? कॉस में आ जाता है, कॉस में आ जाता है बच्चों। ठीक है, आई थिंक ये आपको मैंने नहीं बताया, लेकिन साइन जब चेंज हो जाता है तो वो कॉस में आ जाता है, कॉस में आ जाता है। और कॉस ऑफ 30 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ 30 डिग्री क्या होता है बच्चों? पीछे तो आपने देखा ही होगा, ये हो जाता है √3/2। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ये हो जाएगा पॉजिटिव में आंसर, पॉजिटिव में। ठीक है, आगे देखते हैं हम 150 का वैल्यू। ठीक है बच्चों, आगे जो 150 हमें दिया गया है, ये वाली चीज़ दिया गया है ना, तो इसका हम लोग देखते हैं। मान लीजिए अगर हमें निकालना हो साइन ऑफ 150 डिग्री,
तो कैसे निकालेंगे बच्चों इसको, साइन ऑफ 150 डिग्री कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आपको क्या, कहाँ पे जाना होगा, पहले ये सोचिए 90 से तो ये बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी आएगा, ठीक है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव आएगा। ऐसे करके आपको समझना होगा बच्चों, ऐसे करके आपको समझना होगा कि यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ठीक है, वैसे ही मैं कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा और ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस माइनस 30 डिग्री। अगर मैं 180 में से 30 घटा दूँ तो 150 ही तो बचेगा, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया बच्चों, ठीक है, 180 में से 30 घटा दिया तो 150 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही कर देना है। और अगर मैंने 180 में से घटा रहा हूँ तो यहाँ पे साइन का कॉस नहीं होता है, साइन का साइन ही रह जाता है, और साइन ऑफ 30 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं। तो साइन 30 कितना होगा बच्चों, साइन 30 कितना होगा, हो जाता है हाफ, तो मतलब प्लस का हाफ आंसर आ जाएगा। अरे बच्चों समझ में, प्लस का हाफ आंसर आ जाएगा आपका। इसको ग्राफ से भी बहुत सारे लोग करते हैं, बट ग्राफ से हो सकता है उसमें बच्चों बहुत सारा चीज़ समझना पड़ता है। ऊपर जा रहा है ग्राफ, साइन का ग्राफ पहले देखना होगा, कॉस का ग्राफ भी देखना पड़ता है, वैसे ग्राफ को देखने से आंसर आता है, वो भी आई थिंक आसान होता है, बट उसमें बच्चों कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये काफ़ी आसान है और इसमें आप समझ सकते हैं कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा आपको। ऐसे करके मल्टीपल एंगल्स का वैल्यू हम बता सकते हैं, ठीक है। आगे और आपको मैं बताऊंगा बच्चों, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसमें पहली चीज़ जो होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अगर हमें देखना है तो इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना होगा, जैसे कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये दोनों का वैल्यू जोड़ दें तो 1 आता है, ठीक है। और अगर मैं इसको 1 में कर दूँ, इसी से बच्चों सारा फॉर्मूला डिराइव हो जाते हैं। ये दोनों में मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे देता हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा से डिवाइड देता हूँ, डिवाइड देना है, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है, डिवाइड दे दिया साइन स्क्वायर थीटा से, सब में देना पड़ेगा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा यहाँ पे लिख दिया, अपॉन में फिर से साइन स्क्वायर ऑफ थीटा लिख दिया, इक्वल टू 1 अपॉन में यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये वैल्यू तो बच्चों 1 ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, तो 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, डेट इज आई थिंक कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, सॉरी बच्चों कॉट हो जाएगा ना, क्योंकि साइन अपन कॉस 10 होता है, तो ऊपर ऊपर नीचे हो गया, कॉस अपन साइन हो जाएगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन नीचे आ गया तो ये हो जाएगा कोसेक, पीछे बताया है बच्चों आपको, है ना, पीछे आपको बताया है। तो इसका एक और फार्मूला निकल के आता है, वो क्या आता है, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, कितना आसान है। और एक ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है, 2 चीज़ आप अगर आपने ध्यान रख दिया तो अब इसके और आगे देख लेते हैं। एक और सिंपल सा, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा 1 होता है, तो इसमें अब की बार डिवाइड दे देते हैं, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, मतलब एक बार कॉस से एक बार साइन से बस डिवाइड देना है, और आपको आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपन कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा अपन नीचे भी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर ऐसे आ गया तो ये तो पता है बच्चों कि ये दोनों फिर से सेम हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, तो कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा साइन अपन कॉस 10 स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपन कॉस मतलब सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो हमें पता चल गया कि सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 10 स्क्वायर ऑफ थीटा जो होता है वो 1 होता है बच्चों, वो 1 होता है। तो ये 3 फॉर्मूले बच्चों, 3 आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये 3 आइडेंटिटी आगे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल आइडेंटिटी था बच्चों, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हमारे फिजिक्स में बस इतना ही यूज होता है, और भी आइडेंटिटी होते हैं वो हमें बाद में देखना होगा, वो मैथ्स में देखना होगा। तो ये तीनों को मैंने करके भी दिखा दिया कैसे आ रहे थे बच्चों, ठीक ना, ये तीनों आपको याद रखना है, और कैसे आ रहे हैं वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कुछ बोल रहा है कि जैसे एंगल्स का सम और डिफरेंस देखना है, जिसमें आइडेंटिटी आ जाता है, ठीक है।
तो ये कैसे देख सकते हैं, जैसे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ऐसे करके फॉर्मूला होता है बच्चों। और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है बच्चों। ये दोनों को अगर करिएगा तो आपको, इसको सोल्व करिएगा तो बच्चों यही आ जाता है। तो ये आइडेंटिटी है, आपको समझना चाहिए इसको। इसको क्या यूज है बच्चों, इसका बहुत यूज है। इसका फार्मूला निकालने में यूज होता है। जैसे आपको अगर कोई दे दिया कि आप 75 डिग्री का वैल्यू बताइए, 75 डिग्री, तो 75 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, ऐसे तोड़ दिया। उस 75 में 45 और 30 का वैल्यू आपको पता है, तो साइन ऑफ कॉस ऑफ 75 डिग्री आ गया, है ना। कैसे, अगर आपने पढ़ा होगा 75 का डिग्री अभी तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 75 डिग्री का क्या वैल्यू होगा वो हम निकाल सकते हैं फार्मूले से बच्चों। देखिए, इसका यूज करके हम आपको एक फार्मूला निकाल देते हैं, जैसे कि कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है। तो अगर मैं अल्फ़ा का वैल्यू 45 डिग्री रख दूं और बीटा का वैल्यू मैंने रख दिया 30 डिग्री, तो क्या होगा, कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 75 डिग्री। और इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, मतलब साइन 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इस ऐसा करके आप लोग निकाल सकते हैं बच्चों, काफ़ी ईजी है। कॉस 45 1/√2 इंटू कॉस 30 1/√3 माइनस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको और आप सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, तो 1/√6 आ जाएगा माइनस 1/2√2, ये आपका हो गया कॉस 75 डिग्री का वैल्यू। तो ऐसा करके आप लोग निकाल सकते हैं बहुत सारा एंगल, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है, फार्मूला का यूज करके बच्चों। तो उसी तरीके से ये भी होता है कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आपको मैथ्स में भी और ज़्यादा डीप में पढ़ाया जाएगा बच्चों। और 10 का भी आप देख सकते हैं, 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा अगर पूछ लिया जाए 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। ऐसे करके अगर आप समझे तो आपको याद हो जाएगा। याद करने के लिए है तो याद कर सकते हैं आप लोग, आसानी से कर सकते हैं। इसका इनका उतना यूज नहीं होता है बच्चों, ऐसे ही आपको बता दिया मैंने, ठीक है। आगे और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि डबल एंगल एंड हाफ एंगल फार्मूला। डबल एंगल और हाफ एंगल फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, देखिए, साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। और इसका भी बहुत अच्छा यूज होता है, इसका भी बहुत अच्छा यूज होता है बच्चों। मान लीजिए कि आपको अगर निकालना हो वैल्यू किसी नॉन एंगल का, तो आप इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा, इसी को आगे अगर मैं बढ़ा दूँ ना तो आंसर आ जाता है। cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो इन्हीं को यूज करके ये दोनों आ गया था। आसानी है बच्चों। तो कॉस साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना बच्चों, कि मैंने आपको बताया था साइन ऑफ 120 डिग्री, तो बच्चों आपने सोचा कि साइन ऑफ 120 डिग्री ऐसे करके निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे निकाल लो ना। ये मान लो कि साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है, कैसे, साइन ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री है मान लेते हैं। तो इसको क्या फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो 2 इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है अभी 60 डिग्री, साइन 60 इंटू कॉस ऑफ थीटा, मतलब कॉस ऑफ 60 डिग्री, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। देखो कितना आ जाएगा, 2 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस ऑफ 60 का वैल्यू 1/2, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। 2 2 कट गया और √3/2 आ गया। तो हमने पीछे ही बताया था साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है। देखें 2 थीटा फार्मूला का यूज करके कितना जल्दी हम लोग निकाल लिए 120 डिग्री का वैल्यू, है ना। 180 का भी वैसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आसानी है यार, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 10 2 थीटा का वैल्यू 2 tan थीटा अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये सब का यूज करके अलग अलग मल्टीपल एंगल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, सोल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके। तो जनरल सोल्यूशन में बोल रहा है कि साइन ऑफ थीटा का वैल्यू अगर हाफ है तो थीटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू हाफ है तो साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू ही तो हाफ होता है।
तो यहाँ से आप अगर ऐसे चाहे तो बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे बता सकते हैं, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री को रेडियन में π/6 रेडियन भी बोल सकते हैं। π/6 रेडियन कैसे आया, हमें पता है 1 डिग्री में होता है 180, सॉरी 1 डिग्री में होता है π/180 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो हमें 30 डिग्री में निकालना है। 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, 30 इंटू π/180, तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18 6, मतलब कि π/6। देखिए π/6 आया ना। ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। शुरू शुरू में निकालना ही पड़ेगा, डायरेक्टली आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो निकाल लीजिएगा बच्चों, इतना टाइम दे दीजिएगा, ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए कोई भी एंगल में अगर आप 2π ऐड करते हैं तो वो तो वहीं रह गया ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एंगल में अगर आपने 2π ऐड किया, 2π, देखिए ऐसे करके मैंने बता दिया, और अगर आपने इसमें 2π ऐड किया, मान लेते हैं ये यहाँ पे कुछ ऐसे करके आ जा रहा है, ये हो गया इसका 30 डिग्री, यहाँ पे इसका 30 डिग्री है, और अगर यहाँ से मैंने 2π ऐड किया, ऐसे करके 2π ऐड किया, तो 2π ऐड करेंगे तो फिर यहीं आ जाएगा बच्चों। 2π मतलब कंप्लीट रोटेशन होता है, 2π मतलब कंप्लीट रोटेशन। मान लेते हैं जीरो था, जीरो से हम लोग नहीं बढ़ते हैं ऐसे करके 180 360, तो मतलब 2π 360 हम लोग बढ़े तो वहीं तो आ गए हैं। एक लाइन पे अगर हम लोग पूरा रोटेट होना है, यहाँ से इस पॉइंट पे फिर आना है, तो 360 डिग्री हमें रोटेशन लेना होता है। तो 360 अगर किसी में ऐड कर दिए, मतलब 2π रेडियन ऐड कर दिए, तो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वहीं का वहीं रह गया ना, वहीं का वहीं रह गया। यहाँ से शुरू किया था यहीं पे आ गया, मतलब कि ये 0 डिग्री से 0, अगर मैं 0 + 360 डिग्री करूँ ना, तो ये 360 डिग्री कोई फ़र्क नहीं करेगा, इसको 0 का 0 ही रह जाएगा, है ना। 30 डिग्री में अगर मैं 360 डिग्री ऐड कर दूं, तो ये बच्चों ठीक है वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये 30 डिग्री ही फिर से रहेगा, क्योंकि उसको मैं कुछ छेड़छाड़ी नहीं किया, यहीं से शुरुआत किया फिर यहीं पे आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। तो उस वही को बोल रहा है, अगर थीटा में 2π रेडियन और ऐड कर दिए तो थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो π/6 ही रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं ना π/6 में ऐड कर दिया मैंने 2π, तो क्या होगा, 14 12 1 13 13 π/6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर π/6 जो 30 डिग्री था उसमें मैंने 4π ऐड कर दिया, 2 का मल्टीपल में कितना भी ऐड कीजिए, अगर मैं 2 में ही वहीं पे हूँ तो 4 में 6 में 8 में भी तो वहीं पे रहूँगा, बस गुना ही तो करते जा रहे हो। 2π रेडियन में एक रोटेशन, 4π में एक बार ऐसे, फिर एक बार 2 रोटेशन, 6π में 3 रोटेशन, तो रोटेशन करते रहो, वैल्यू थोड़ी चेंज हो रहा है, वो हम तो वहीं पे आ रहे हैं बार बार, तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है बच्चों। तो 4π फिर से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के 24 25 π/6, ये सब सेम है π/6 के ही। ठीक है, ऐड करते जाइए, 2π का मल्टीपल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें इतना ही जानना है इसमें, और कुछ उतना जानना है नहीं, जानने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उतना हमें जानना नहीं है। आगे और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है तो कर लेते हैं बच्चों, काफ़ी इजी सवाल आपको बोला गया है। बोल रहा है सोल्व द इक्वेशन, क्या है, साइन ऑफ थीटा मुझे दिया हुआ है हाफ। ठीक है बच्चों, थीटा इन द इंटरवल 0 से 2π, थीटा इन द इंटरवल 0 से 2π। ठीक है, 0 से 2π बना लेते हैं, ये 0 से और यहाँ पे 2π आ गया, है ना, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, है ना, ऐसे करके। तो थीटा साइन थीटा हाफ है, मतलब पॉजिटिव है, तो 0 से 90 डिग्री में वैल्यू होता है ना एक, क्या होता है थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तभी ना बच्चों साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो एक तो 30 डिग्री आ गया, 30 मतलब π/6 रेडियन। ठीक है, इसमें एक आ गया, हमको 2π तक बताना है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कहाँ पे होगा। पहली बात साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव आया है, तो इसमें तो ऑल होता है, इसमें तो ऑल होता है, इसमें साइन वाला होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी कोसेक, तो इन दोनों में तो होगा ही नहीं। ये दोनों क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा ही नहीं, मतलब कि यही दो क्वाड्रेंट है जिसमें वैल्यू साइन ऑफ थीटा का वैल्यू हाफ आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, तो यही दो लिखना। पहला तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 लिख लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा बच्चों, सोचिए सोचिए सोचिए, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा। सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेते हैं ऐसे करके कोई एंगल हो गया होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी कोई एंगल हो गया होगा, मान लेते हैं ऐसे करके, है ना, तो उसको मैं ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसमें 90 डिग्री ऐड कर दूं तो आ जाएगा ना बच्चों, आ जाएगा। तो इसमें साइन ऑफ
अगर साइन ऑफ 120 डिग्री π/6 प्लस π/2, मतलब कि π/2 कॉमन हो जाएगा, 1/3 + 1 मतलब 3 4 π/6 2π/3, 2π/3 ही आएगा। ठीक है बच्चों, 2π/3 ही तो आएगा। एक 120 डिग्री ही आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? मैंने बस 90 डिग्री इसमें ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे ये एंगल क्या था हमारा, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। ये डिग्री क्या था हमारा, 30 डिग्री था। ठीक है, 30 डिग्री था। और अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में भी पता करना है कि कौन सा एंगल होगा, तो इसमें बच्चों 90 डिग्री और ऐड कर दीजिए आप, क्योंकि इसमें 30 था तो इधर जाएगा ऐसे, तो इसमें 90 डिग्री अगर मैंने और ऐड कर दिया, ये वाली 90 डिग्री और ऐड कर दिया, तो मेरा 120 डिग्री आंसर आ जाएगा, है ना। 120 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका दो सॉल्यूशन होगा, 0 से 2π में। एक हो जाएगा आपके पास, एक हो जाएगा आपके पास π/6 और एक हो जाएगा 2π/3, है ना बच्चों। आसान है, मतलब 120 डिग्री और एक हो जाएगा 30 डिग्री। बिल्कुल ईजी है बच्चों, आप ऐसे करके समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वही बस देखना था कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। दो एंगल आएगा, एक आएगा फर्स्ट में और एक आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों में साइन पॉजिटिव होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और आ गया क्वेश्चन, तो कर लेते हैं। 2 cos ऑफ थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1, मतलब 1 इधर ले गया तो 1 आ जाएगा ना। तो cos ऑफ थीटा का वैल्यू बच्चों मुझे पता चल गया हाफ। अगर cos ऑफ थीटा का वैल्यू हाफ है तो मतलब कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा π/3। तो ऐसे ही समझ लीजिए ना, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन वाला 2 कॉफ़ी, मतलब कि cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा तो पॉजिटिव ही होगा π/3 पे। साइन कोसेक, इसमें कोस और सेक आता है ना, हाँ इसमें कोस और सेक आता है। तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा, एक यहाँ पे तो आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री पे, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा। तो 360 में से 60 घटा दो, सिमिलरली यहाँ पे 60 घटा दो, तो ये वाली हमारी एंगल आ जाएगी, कितना हो जाएगा 300 डिग्री पे आ जाएगा। और क्या, एक फोर्थ में एक फर्स्ट में, तो इन दोनों के बीच में कितना सोल्यूशन होगा, दो सोल्यूशन होगा, एक इसमें और एक इसमें। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, है ना, आसानी से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। वेक्टर रिजोल्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, तो बिल्कुल आसान है ये भी। वेक्टर रिजोल्यूशन क्या है, इसमें करना है डेमोन्स्ट्रेट द डिकम्पोज द वेक्टर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। ये बिल्कुल आसान है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए ये वाली से, एक ब्लॉक है बच्चों, एक ब्लॉक है जिस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का 30 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। इस पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल है, ये बच्चों हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल से बच्चों कितना डिग्री पर एंगल है इसका, 30 डिग्री पे, और एक ऐसे फोर्स लग रहा है। ये एम मास का कोई ब्लॉक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर का रिजोल्यूशन करेंगे। तो ये जो आपने देख रहे हैं, एफ का बगल, मतलब एफ के साथ वाला एंगल के साथ ऐसे अगर हम लेते हैं तो कंपोनेंट ये आता है एफ कॉस थीटा और परपेंडिकुलर आता है एफ साइन थीटा। ये ध्यान में आपको रखना होगा। ये जो इसके साथ वाला आएगा ना, ये और एक ये आएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ कॉस ऑफ 30 डिग्री और ये आ जाएगा एफ ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ऐसे करके रिजॉल्व करते हैं। ये ऐसे है ना, तो इसको एंगल के साथ वाला कॉस और एंगल के परपेंडिकुलर वाला साइन, ऐसे करके लेते हैं। ये आपको मैं एक और तरीका से आपको बताना चाहता हूँ। तो वेक्टर रिजोल्यूशन पहले मैंने कर दिया, तो ऐसा कर लीजिए। तो एफ ऑफ साइन 30 क्या हो जाएगा, f/2, एफ ऑफ कॉस 30 क्या हो जाएगा, f इंटू √3/2। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, देखिए आप ऐसे भी करके समझ सकते हैं बच्चों। मान लीजिए एक मैंने ट्रायंगल बना दिया, ऐसे करके ट्रायंगल बना दिया। तो जो आपने पढ़ा ना, ये एंगल थीटा था, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h cos ऑफ थीटा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला, ये हो जाएगा h साइन ऑफ थीटा। कैसे हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि h जो था, h ऐसे था, तो इसके साथ वाला एंगल में क्या आता है, इसका h cos ऑफ थीटा ले लेते हैं, और इसके परपेंडिकुलर वाला में क्या आता है, इसके परपेंडिकुलर वाला में h ऑफ साइन थीटा। मतलब इसको ऐसे करके तोड़ देंगे ना नीचे, जैसे ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ऐसे लाना होगा। ये एंगल है इन दोनों के बीच का, तो ये एफ है बच्चों, ये पेंसिल एच है, एच को एकदम नीचे झुका देंगे साथ वाला एंगल में, तो एच कॉस थीटा आ जाएगा और परपेंडिकुलर में एच साइन थीटा आ जाएगा।
जैसे एच कॉस थीटा, एच ऐसे था, एच कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर में एच साइन थीटा। कैसे आया? बिल्कुल आसान है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऐसा समझिए ना, ये किसके बराबर, ये परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ही तो है, ये बेस है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर। तो आपने क्या पढ़ा था पीछे, आपने बच्चों पीछे क्या पढ़ा था, साइन थीटा क्या पढ़ा था, बेस अपॉन हाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पीछे आपने कॉस थीटा क्या पढ़ा था बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैंने कुछ किया थोड़ी जो था उसी को तो लिख दिया, यही था, यही तो था पीछे तो उसी को ऐसे तोड़ दिया तो ये आ गया। तो ये बस समझने का तरीका है, कहीं पे देर नहीं लगे, डायरेक्ट ऐसे, डायरेक्ट कोई फोर्स आ जाए इसको तोड़ दे ऐसे ऐसे, वहाँ पे साइन को उसका झंझट नहीं हो, साथ वाला कॉस परपेंडिकुलर वाला साइन। तो ये सुविधा के लिए हमने ऐसा यहाँ पे एक तरीका निकाला है जल्दी से कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पे क्या ही बच्चों हम ट्रायंगल बनाते रहेंगे, ऐसे 30 डिग्री लेंगे ऐसे, तो यहाँ पे डायरेक्ट बना लेते हैं एफ कॉस, ये वाला एफ कॉस 30 डिग्री और ये वाला परपेंडिकुलर एफ साइन 30 डिग्री, डायरेक्ट तोड़ देते हैं। आप आसान तरीका से भी तोड़ सकते हैं ऐसे, तो उसमें बच्चों टाइम लगेगा ना, इसीलिए हम बच्चों डायरेक्ट करते हैं। इसके साथ वाला ले लेते हैं ऐसे करके कॉस 30, और परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर इधर आ रहा होगा लेकिन इसको इधर शिफ्ट कर दिए वही वाला ऐसे। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ब्लॉक इधर ऐसे करके चलेगा है ना, जोर से खींचेंगे तो ब्लॉक ऊपर भी खींच जाएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी चीज़ें इसमें समझाना था बस। तो एक ऑसिलेटरी मोशन और वेव मोशन फंक्शन होता है, जिसमें कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि हाउ एक्सप्लेन साइन एंड कोसाइन फंक्शन मॉडल पीरियोडिक बिहेवियर इन द सिस्टम सच एज ऑसिलेशन। बच्चों ये तो आगे ग्राफ में हम देखेंगे ही, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जिसमें साइन और कोसाइन का फंक्शन हमें आता है, और उनके ग्राफ के थ्रू हम एक इक्वेशन टाइप का लिखते हैं, ये वाली जैसे लिखा है ना, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बच्चों इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम आगे अच्छे से देखने वाले हैं। अभी मैं अगर आपको बता दूं तो ये क्या होता है उसका, ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, अभी बता दूंगा आपको। साइन तो इसका फंक्शन है, किस फंक्शन के थ्रू ये मोशन वेरी हो रहा है, साइन के थ्रू वेरी हो रहा है, और ये होता है ओमेगा टी और ये होता है फाइव, है ना बच्चों। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है ओमेगा, उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ये बच्चों एंगुलर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इसको ऐसे कर से फ्रीक्वेंसी को 1/टाइम पीरियड, मतलब 2 पाई बाई टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। और फाई क्या है बच्चों, फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस मतलब कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये भी बच्चों उतना बताने की ज़रूरत तो नहीं है बच्चों, आपको मैं ऐसे ही बता दिया ये चीज़, ठीक है। ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ें इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या है, तो आप याद रखिएगा। और आगे मैं बिल्कुल इसको आसानी से बताऊंगा, ग्राफ में तो और इजी तरीका से हम बता देंगे, क्योंकि साइन का फंक्शन आ रहा है, तो साइन का ग्राफ कुछ बच्चों ऐसे करके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साइन का ग्राफ ऐसे, तो इस इधर जो आपने ये चीज़ पढ़ा ना बच्चों, ये वाली एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है इसका, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस हुआ है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ऐसा करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे और अच्छे तरीके से, बट अभी आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए, अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ रहे थे, तो उसमें ये चीज़ कभी कभी साइन का यूज हो जाता है, तो इसको ग्राफ में समझेंगे, ठीक है। ओके, तो उसी पर एक सवाल दे दिया गया है यहाँ पे, वाई दे दिया है, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। तो नहीं निकाल सकते हैं बच्चों, वाई इक्वल टू क्या दिया है, 5 साइन 2 पाई टी, इसमें तो फेज डिफरेंस दिया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड 5 हो गया, साइन ओमेगा टी मतलब ओमेगा का वैल्यू 2 पाई है और टी है, ठीक है। और प्लस 5 होता है, तो प्लस 5 मतलब 0 है, तो 5 का वैल्यू तो 0 है बच्चों, तो ओमेगा क्या हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक है। तो ओमेगा क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें एम्पलीट्यूड पता चल गया, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा को उधर ले गया, ठीक है। टाइम पीरियड निकालो, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा क्या है 2 पाई, 2 पाई बाई 2 पाई ये 1 आ गया टाइम पीरियड, है ना बच्चों। तो बहुत आसान है बच्चों, ऐसे आप लोग कर सकते हैं और ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हो सकता है लेक्चर बड़ा हो जाए, लेकिन आपको यहाँ पे समझना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप समझ लिए तो आगे आपको आसानी होगी, ठीक है। तो इतना ही चीज़ हमें जानना होता है ट्रिगोनोमेट्री में, ताकि हम आगे की चीज़ों को कर सकें।